Hello friends, welcome to our YouTube channel Learn Trading with SK. In today's video, we are learning what is share, what meaning of IPO, FPO, what is trading with example, what is stock exchange, what is broker, old physical shares and new डीमैट अकाउंट. आज हम लर्न करेंगे इन सारे टॉपिक पर. ओके, हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल, ABC क्लॉथिंग कंपनी रिक्वायर्ड मशीनरी. ABC क्लॉथिंग कंपनी रिक्वायर्ड मशीनरी. ABC क्लॉथिंग कंपनी को एक मशीनरी रिक्वायर्ड है, उसका वर्थ है 1,00,000 रुपीज़ और कंपनी ने 1000 शेयर्स पर डिवाइड किया और एक शेयर का प्राइस रखा 100. ओके, और कंपनी ने 1000 शेयर्स को सेल किया 100 रुपये पर, उसे 1,00,000 रुपये मिल गया, उसे मशीनरी मिल गया. एग्जाम्पल क्लीन से समझाता हूँ एक बार. ओके, कंपनी को चाहिए एक मशीनरी. वहाँ मशीनरी का एक फ़ोटो दिख रहा होगा आपको. और कंपनी को मशीनरी चाहिए, उसका प्राइस है 1,00,000 रुपीज़. कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स को बेचने का सोचा. कंपनी के पास 1000 शेयर्स थे, एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज़. 100 इंटू 1000 शेयर्स इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़. 1,00,000 रुपीज़ कंपनी को मिल गया. उन्हें 1000 शेयर्स को सेल किया और 1,00,000 रुपये कैपिटल को राइज किया और एक मशीनरी को परचेज करके कंपनी का प्रोडक्शन कुछ भी होगा ना, उसने इम्प्रूव किया. राइट, अब हम देखेंगे व्हाट इज शेयर. ओके, कंपनी ने 1000 शेयर को तो बेचा. और शेयर क्या होता है? अ शेयर मीन्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी. शेयर का मीनिंग है ओनरशिप ऑफ द कंपनी. अब कंपनी ने शेयर को बेचा. बेचने पर पब्लिक पीपल शेयर को खरीदा. वो एक स्मॉल ओनर हो जाते हैं उस कंपनी के. और व्हेन यू बाई अ शेयर यू आर अ स्मॉल ओनर्स ऑफ द कंपनी. तुम कब एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, वो कंपनी का स्मॉल ओनरशिप बन जाते हो. कोई नहीं, एक एग्जांपल के लिए. ओके, शेयर का मीनिंग समझ गया, एक एग्जांपल के लिए समझेंगे. कंपनी के पास 1000 शेयर्स है. राइट, उस पर तुम एक शेयर खरीदने पर, एक शेयर तुम बाई करने पर उस कंपनी के छोटे से तुम ओनर हो जाते हो. जस्ट एग्जांपल के लिए. ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज IPO. IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. व्हेन अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज कॉल्ड IPO. IPO का मीन्स इतना ही होता है, कुछ नहीं, इजी है. IPO का मीन्स इतना ही होता है, शेयर्स को कंपनी के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए शेयर्स बेचता है ना कंपनी, उसे IPO कहता है. कंपनी को मशीनरी रिक्वायर्ड था, उसने 1000 शेयर्स बेच दिया. फर्स्ट टाइम उसने अपने शेयर होल्डर्स को मीन्स पब्लिक पीपल को बेचा. इजी. कंपनी कब अपना फर्स्ट टाइम शेयर्स को बेचता है ना, उसको हम फॉर द फर्स्ट टाइम बेचता है ना, उसको हम IPO कहते हैं. राइट. वाई कंपनी ड्यूरिंग IPO. ओके, कंपनी किस कारण के लिए IPO करती है, अपने शेयर्स क्यों बेचती है? क्योंकि राइजिंग द मनी, वो कंपनी शेयर बेचकर पैसा मीन्स कैपिटल इंक्रीज कर सकती है और एक्सपांड द बिजनेस. ओके, कैपिटल इंक्रीज करके वो एक मशीनरी खरीदेगी और न्यू एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को काम पर लगाएगी और अपना बिजनेस एक्सपांड करेंगी. मीन्स सेल्स ज़्यादा होगा, मार्केटिंग ज़्यादा होगा और कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. प्रॉफिट होने पर डिविडेंड के रूप पर शेयर होल्डर्स को थोड़ा प्रॉफिट देती है कंपनी. राइट. व्हाट इज FPO. ओके, हमने समझा IPO. FPO क्या है? FPO का फुल फॉर्म फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. ओके, FPO मीन्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. व्हेन अ कंपनी ऑलरेडी listed in the market issue more shares to the public, it is called FPO. एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ समझेंगे. ओके, कंपनी के पास 1000 शेयर्स थे. 1000 शेयर्स को सेल किया और कैपिटल गेन किया. मानो यहाँ कंपनी
ओनली 5,500 शेयर्स बेचती है, 500 शेयर बेचती है और 500 शेयर्स अपने पास ही रखती है, राइट। ये कंपनी ने फॉर द फर्स्ट टाइम आईपीओ से शेयर्स को बेचा और 500 शेयर्स ने अपने पास रखा था, राइट। कंपनी को और एक मशीनरी चाहिए थी, एक मशीनरी ले लिया कंपनी को और एक मशीनरी चाहने पर कंपनी ने और एक सेकेंड टाइम बेच सकती है, राइट। सेकेंड टाइम बेच सकती है, इसे कहते हैं हम एफपीओ, इसे कहते हैं हम एफपीओ। और एक बार क्लियर से बोलता हूँ, एग्जाम्पल कंपनी के पास, कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। एग्जाम्पल कंपनी के पास 1000 शेयर थे, उसने आईपीओ से 500 शेयर बेचकर कैपिटल गेन किया और कंपनी के पास 500 शेयर्स पेंडिंग थे। मीन्स कंपनी ने ओनली 500 शेयर बेचा था और 500 शेयर्स अपने पास रखा था, उसे कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग, राइट। कंपनी ने और एक मशीनरी रिक्वायर्ड था या और एक कोई बिल्डिंग खरीदना था मानो, अब कंपनी को और ज़्यादा कैपिटल चाहिए, उसलिए कंपनी बाकी हुए 500 शेयर्स को भी बेचती है, उसे कहते हैं हम एफपीओ। मीन्स सेकेंड और लेटर टाइम। मीन्स फर्स्ट कंपनी ने कहा आप शेयर्स बेच दिया, उसे आईपीओ कहते हैं, और कंपनी को और थोड़ा कैपिटल चाहिए था, बचे हुए और 5000 शेयर को बेच सकती है, या कंपनी 2000 शेयर उतना ही बेच सकती है, कंपनी का मर्जी। वो चाहे तो 5000 शेयर बेच सकती है या 2000 शेयर सॉरी रहने के ही 500 कंपनी 500 शेयर बेच सकती है या 200 शेयर बेच सकती है या 300 शेयर बेच सकती है, कंपनी का मर्जी, ओके। नेक्स्ट वी आर लर्न व्हाट इज ट्रेडिंग, ओके। अब हम समझ गए व्हाट इज शेयर, आईपीओ, एफपीओ। अब हम समझेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, ओके। कंपनी से यहाँ कोई लेना देना नहीं, मीन्स कंपनी ने अपने शेयर को बेच दिया अपने पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ शेयर होल्डर्स के अंदर ही बाय एंड सेल चलता है, यहाँ शेयर होल्डर्स के अंदर ही बाय एंड सेल चलता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग मीनिंग। ट्रेडिंग मीन्स बाय एंड सेल शेयर्स टू अर्न प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम, ओके। ट्रेडिंग, यहाँ आईपीओ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ शेयर्स को बाई किए और यहाँ थोड़े थोड़े प्रॉफिट पर सेल करने लगे आपस में ही। एक ने खरीदा था, एक को उस कंपनी का शेयर नहीं चाहिए था, उसने बेच दिया, और एक इन्वेस्टर को वो कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छा लगा, उसने खरीद लिया, ओके। एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, और एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, वहाँ शेयर का प्राइस 100 था, यहाँ एग्जाम्पल में 200 है, कुछ नहीं होगा, ओके। बाई शेयर 200, एक आदमी ने 200 का एक शेयर बेचा, शेयर खरीदा और उसका 220 होने पर उसने बेच दिया, यहाँ 220 होने पर बेच दिया, राइट। कितने को खरीदा और कितने को बेचा, 200 पर खरीदा, 220 पर बेचा, राइट। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 220 रुपीज़ एक शेयर पर उसको प्रॉफिट होने लगा, राइट। 20 रुपीज़ उसको एक शेयर पर प्रॉफिट होने लगा। बिफोर चार्जेस मीन्स तुम ट्रेड करते हो ना ब्रोकर पर, ब्रोकरेज करके थोड़ा सा चार्ज ले सकता है, इतना ही सिंपल। ट्रेडिंग मीन्स व्यवहार है, कुछ चीज़ को तुम सस्ते पर खरीदोगे और महंगे पर बेचोगे। एग्जाम्पल के लिए तुम कोई फ्रूट खरीद कर किसी व्यक्ति को फ्रूट ज़रूरी थी, तुमने 200 पर फ्रूट को खरीदा, उसको 220 पर सेल किया, तुमको 20 रुपये प्रॉफिट होगा, इतना ही है ट्रेडिंग, राइट। ट्रेडिंग के टाइप्स यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, BTST मीन्स बाय टुडे सेल टुमारो। नेक्स्ट वीडियो पर मैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, राइट, ओके। अब हम समझ गए व्हाट इज ट्रेडिंग। अब समझेंगे हम व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, ओके। ट्रेडिंग तो हम समझ गए, व्यवहार है, एक तरह का व्यवहार है, बाइंग करना और प्रॉफिट या लॉस पर सेल करना, ट्रेडिंग है, ओके। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बाई एंड सेल करने के लिए मार्केट तो चाहिए ना, अब हम फ्रूट वेजिटेबल्स को बाई करेंगे, सेल करने के लिए मार्केट चाहिए, बाई करने के लिए मार्केट चाहिए, वैसा ही शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर शेयर्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड लीगली, ओके। ब्रॉड का मीन्स इतना ही, परचेस करना, राइट, ब्रॉट एंड सोल्ड लीगली।
हम लीगली में इंडियन का रूल्स के फॉलो करके हम इसको शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इंडियन मेजर मेजर इंडिया विल बी मेनली हैव टू स्टॉक एक्सचेंज इंडिया हैव मेजरली। ओके, वो है एनएससी और बीएससी। राइट, मैं यहाँ एनएससी का फोटो लगाऊंगा और यहाँ बीएससी का फोटो लगाऊंगा क्योंकि तुमको इजीली पिक्चर भी तुमको समझ आए। ये फर्स्ट पिक्चर होगा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये ये फर्स्ट ये फर्स्ट पिक्चर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनएससी। ये सेकेंड पिक्चर है, ये सेकेंड पिक्चर है, यहाँ है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये महाराष्ट्र और मुंबई में है। मैं यहाँ मुंबई को जाकर आया हूँ। राइट, ओके। विदाउट स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, विदाउट स्टॉक एक्सचेंज बाजार ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, हम कहाँ से खरीदें, कहाँ से बेचेंगे। राइट, विदाउट स्टॉक एक्सचेंज, ओके, विदाउट स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल। ये ट्रेडिंग इज इम्पॉसिबल, हम बिना स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, अब हम नेक्स्ट समझेंगे व्हाट इज ब्रोकर। ओके, हम समझ गए ट्रेडिंग का मीनिंग, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, आईपीओ सब समझ गए। और अब हम समझेंगे व्हाट इज ब्रोकर। ओके, अब हम डायरेक्ट जाकर एनएससी और बीएससी पर जाकर 1000 रुपये लेकर 1000 रुपये के शेयर दो, कहने को नहीं आता। हम मुझे इस कंपनी का 1000 रुपये का शेयर चाहिए, इस कंपनी का 1000 रुपये का शेयर चाहिए, नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। हम जाएंगे ब्रोकर पर। ब्रोकर एक तरह मिडलमैन होता है। अब ब्रोकर का मीनिंग समझेंगे। हु इज अ ब्रोकर? अ ब्रोकर इज अ मिडलमैन। अ ब्रोकर इज अ मिडलमैन। यू ट्रेडर इन्वेस्टर, तुम ट्रेडर हो गए या इन्वेस्टर हो गए। यू एंड स्टॉक एक्सचेंज, तुम्हारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में वो व्यवहार करता है, उसे हम ब्रोकर कहते हैं। राइट, तुम कुछ चीज़ खरीदोगे, कुछ चीज़ बेचोगे, उसके सिवा बेचोगे कि मिडलमैन के सिवा बेचेंगे। अब हमको चाहिए ब्रोकर चाहिए। राइट, यू कैनॉट ट्रेड डायरेक्टली एनएससी एंड बीएससी। और यहाँ फिर से पॉइंट आ गया, यू कैनॉट ट्रेड डायरेक्टली एनएससी एंड बीएससी। तुम एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के लिए डायरेक्ट जाकर ट्रेड नहीं कर सकते हो। यू नीड रजिस्टर ब्रोकर, तुमने चाहिए रजिस्टर ब्रोकर, वो इंडियन सेबी के अंडर रजिस्टर होना चाहिए। सेबी क्या है? सेबी रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी का स्टैंड है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ डिस्प्ले पर प्ले हो रहा होगा। सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। राइट, ओके। अब हम चाहिए यू नीड रजिस्टर ब्रोकर। एग्जाम्पल जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक। मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ। ये सब रजिस्टर्ड ब्रोकर से तुम इस पर भरोसा रखकर तुम्हारे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट पर समझाऊंगा, रख सकते हो। और एक है धन करके, वो भी अच्छा ब्रोकर है, तुम उस पर भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वैसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, ब्रोकर एक्सचेंजेस यूर बाय एंड सेल ऑर्डर्स। ओके, ब्रोकर का क्या काम क्या है? ब्रोकर का काम है तुम्हारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में का बाय एंड सेल को ऑर्डर करना। तुमने बाय ऑर्डर दिया, वहाँ बाय ऑर्डर लगाएगा, तुम सेल ऑर्डर दिया, यहाँ सेल ऑर्डर लगाएगा। राइट, तुम्हारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में वहाँ ट्रेड करता है, वहाँ बाय सेल ऑर्डर लगाता है। ओके, नेक्स्ट समझेंगे हम। ओके, हम नेक्स्ट समझेंगे ओल्ड फिजिकल शेयर। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। ओके, नेक्स्ट समझेंगे हम ओल्ड फिजिकल शेयर एंड न्यू डीमैट अकाउंट। ओल्ड फिजिकल शेयर एक तरह का पेपर सर्टिफिकेट होता है। यहाँ डिस्प्ले पर तुमको दिख रहा होगा, ये एक ओल्ड शेयर है, मगर इस ओल्ड कंपनी ने अपने शेयर्स को इस तरह के सर्टिफिकेट, पेपर सर्टिफिकेट पर शेयर को इशू कर देते। तुम किस डेट पर खरीदा, कितने शेयर खरीदा, तुमने कितने अमाउंट के शेयर खरीदा, तब कंपनी का प्राइस कितना था, सभी उस पर लिस्टेड होता है, सभी उस पर रिकॉर्ड होता है। राइट,
और रिस्क ऑफ लॉसेस पेपर सर्टिफिकेट पेपर शेयर्स का एक रिस्क भी है। रिस्क ऑफ लॉसेस एंड डैमेज तुम शेयर खरीद कर अपने घर पर रखते हो, वो कहीं खो जाता है, वो या डैमेज हो जाता है, जा जाता है, कोई जला देता है, कोई पेपर समझ के, इस तरह के तुम्हारा डैमेज हो सकता है, राइट। डैमेज हो सकता है। और अब हम समझेंगे न्यू डीमैट अकाउंट। ओके, डिजिटल फॉर्म शेयर्स, तुम डिस्प्ले हो रहा होगा डिजिटल फॉर्म शेयर, तुम इसको डिजिटल फॉर्म में तुम इसको शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हो। कोई यहाँ नेचुरल कैलामिटीज होने का चांसेस नहीं होगा। और सेफ एंड सिक्योरिटी, तुम यहाँ ट्रेड को सेफ और सिक्योरिटी में तो अपने शेयर्स को तुम यहाँ रख सकते हो, कोई डैमेज नहीं होगा। और इजी बाय एंड सेल, तुम ओल्ड फिजिकल शेयर्स को जाने के लिए डायरेक्ट तुम्हें ब्रोकर पास जाना था या स्टॉक एक्सचेंज पर जाना था, वहाँ जाकर तुम पेपर सर्टिफिकेट ऑर्डर लगाकर इतने शेयर मैं बाई कर रहा हूँ और वहाँ तुम रुकना था, उस तरह था। और यहाँ न्यू डीमैट अकाउंट से तुम यहाँ इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। ओके, डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक तरह का डिजिटल लॉकर है, तुम्हारे शेयर्स को बाय एंड सेल करने का प्लेटफॉर्म है। डीमैट अकाउंट हम वही जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, उस पर हम हमारे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 18+ होने के बाद पैन कार्ड ज़रूरी है। और डीमैट अकाउंट इज इक्वल टू डिजिटल लॉकर फॉर शेयर, यहाँ प्ले हो रहा होगा। डीमैट अकाउंट इज इक्वल टू डिजिटल लॉकर फॉर शेयर। हम डिजिटल लॉकर हम कैसे एफडी और सेविंग्स बैंक अकाउंट पर हम अमाउंट हमारे रखते हैं, वैसा ही डीमैट अकाउंट डिजिटल लॉकर फॉर शेयर, हम डीमैट अकाउंट पर हमारे शेयर्स को रख सकते हैं इजी सी। ओके, विदाउट अ डीमैट अकाउंट यू कैन नॉट ट्रेड टुडे, डिस्प्ले हो रहा होगा। विदाउट अ डीमैट अकाउंट you cannot trade today generation, current generation, without a demat account you do not trade। ओके, डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट होने पर ही आप बाय एंड सेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग, दैट इज़ माय सेकेंड वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट मी। इफ़ यू आर अ लर्निंग ट्रेडिंग सिंसियरली, सब्सक्राइब टू लर्न ट्रेडिंग विथ SK। तुमको सिंसियरली में बेसिक से एडवांस तक ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के टाइप, स्ट्रैटेजीज तुम लर्न करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न ट्रेडिंग विथ SK। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न ट्रेडिंग विथ SK। थैंक यू फ्रेंड्स।